जेल तो फिर आई राम रहीम की चिट्ठी से सिरसा डेरा दे विच धड़ेबंदी दी खबरां नूं कीता खारिज। हनीप्रीत दा भी कीता जिक्र, कहा किसे दे बहकावे दे विच ना आयो। चंडीगढ़ नूं अमित शाह की सौगात, हाउसिंग बोर्ड की नवीं इमारत का कीता उद्घाटन। केंद्रीय गृह मंत्री ने जम के की सिटी ब्यूटीफुल की तारीफ, गणवाइयां केंद्र दी योजनावां। अमित शाह के चंडीगढ़ दौरे ते कांग्रेस वर्करां दा हंगामा, कालियां झंडियां दिखाउण ते पुलिस दे नाल कोई झड़प, वध रही महंगाई ते बेरोजगारी के मुद्दे ते यूथ कांग्रेस ने कीता प्रदर्शन। विधानसभा चोणां दे विच हार ते सिद्धू मूसेवाला दा पहला वीडियो दे विच कड्डी दिल दी पड़ास, बोले हार नाल नहीं पैंदा कोई फर्क, अपने लोकां दे नाल हमेशा खड़दा रहागा। मरोड़ दे पिंड चोड़ दे विच जबरदस्त हंगामा, पिंड दे लोकां ने नशा तस्कर कीते काबू, कुटमार तो बाद कीता पुलिस दे हवाले। सत श्री अकाल, इस समय दे बुलेटिन च स्वागत है। मैं तुहाडे नाल गुरजोत संधू। शुरुआत करते हैं सब तो पहला राम रहीम तो। सुनारिया जेल तो राम रहीम की एक होर चिट्ठी सामने आई है। एक होर चिट्ठी भेजी गई है। डेरे ते विच चल रही धड़ेबंदी दी खबरां नूं खारिज कीता है। सिरसा डेरे दे विच गद्दी नूं लैके धड़ेबंदी की खबर जिसनूं खारिज कीता है और सुनारिया जेल तक छड्डण गए 4 लोकां दा विच जिक्र कीता गया। ते चिट्ठी दे विच राम रहीम ने हनीप्रीत दा भी जिक्र कीता। उन्हां 4 लोकां दे विच हनीप्रीत दा भी जिक्र कीता गया। उन्हां कहा कि असीं हमेशा गुरु रहांगे, यानी कि राम रहीम ने कहा कि असीं हमेशा गुरु रहांगे। धड़ेबंदी का जिक्र हो रहा सी, जिस तो बाद इन्हां खबरां नूं खारिज कीता और एक वड्डी चिट्ठी जिहड़ी है वो जेल तो बाहर आई है। 26 मार्च नूं दस दईए कि जेल तो राम रहीम की चिट्ठी आई सी और चिट्ठी दे विच राम रहीम ने बेअदबी ते भी सफाई दी है। राम रहीम ने खुद नूं पाक साफ दस्सिया है। बेअदबी नूं लैके जिस तरह दे नाल हुण वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी होएगी। सो जिक्र कर रहे चिट्ठी का, चिट्ठी लिखी गई है राम रहीम दे वल्लों और जेल दे विचों की कुछ उस चिट्ठी दे विच लिखिया गया है वो भी साफ तौर पे इस चिट्ठी दे विच नजर आ रहा है और उस दे विच सीधे तौर पे जिक्र जिहड़ा है 4 जणियां दा कीता गया, जिस दे विच हनीप्रीत भी शामिल है और खास तौर पे उन्होंने लिखिया कि चारों सानू रोहतक सुनारिया जेल तक छड्डण आए सी ते चारों इकट्ठे ही वापस गए ने। प्यारी साध संगत जी, किसी दे भी बहकावे दे विच ना होना। असीं कदे भी किसी तरह की निंदा, बेअदबी जां बुराई करनी तां दूर कदे अजिही कल्पना भी नहीं की, बल्कि असीं तां खुद सारे धर्मां दा सत्कार करदे हां। साडे सारे सेवादार ते प्रबंधक, ब्लाक सेवादार जसमीत, चरणप्रीत, हनीप्रीत, अमरप्रीत सारे एक ही ने। ये सारे साडे बचना ते चलदे ने। चारों सानू रोहतक सुनारिया जेल तक छड्डण आए सी ते चारों इकट्ठे ही वापस भी गए। प्यारी साध संगत जी, कदे भी किसी दे बहकावे च ना आउणा। असी कदे भी किसी धर्म की निंदा, बेअदबी या बुराई करनी तां दूर कदे अजिही कल्पना भी नहीं कीती, बल्कि असी तां खुद सारे धर्मां दा सत्कार करदे हां, नाल ही सारिआं नूं सत्कार करन दी सिੱਖਿਆ दिंदे हां। साफ तौर पर चिट्ठी जी है बहुत कुछ बयान कर रही है, वक्-वक् बयान ने इस दे विच और पत्रकार ने सिरसा तो नकुल जसूजा साडे नाल। नकुल, क्या कुछ बातचीत या कहें कि जानकारी, क्योंकि ये चिट्ठी जब बाहर आती है तो काफी कुछ इस पे बयान किया गया, बेअदबी का जिक्र है और धड़ेबंदी का भी। जी बिल्कुल, देखिए बेअदबी का जिक्र इसमें किया गया है और डेरा प्रमुख की तरफ से ये कहा गया है कि हम किसी भी धर्म की निंदा, बुराई या बेअदबी तो दूर इसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, इस तरह की बात की गई। उसके अलावा डेरा सच्चा सौदा द्वारा जो कैंप्स लगाए जा रहे हैं उनका जिक्र भी किया गया और साथ ही साथ एक अहम बात इस चिट्ठी में लिखी कि हम ही डेरा के गुरु थे, हम ही हैं और आगे भी हम ही रहेंगे। ये बात इस तरफ जाती है क्योंकि पिछले दिनों ये चर्चाएं निकल कर आ रही थी कि डेरा सच्चा सौदा में गुटबाजी हो रही है और गुटबाजी हनीप्रीत और जो डेरा सच्चा सौदा प्रमुख के जो पुत्र हैं या उनकी बेटियां हैं उनके अलग अलग धड़े बने हुए हैं, इस तरह की बातें निकल कर आ रही थी। और यहाँ तक ये भी कहा जा रहा था कि जब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम को जेल से लाया गया तो हनीप्रीत की गाड़ियां जो है वो राम रहीम को जेल से लेकर आई, लेकिन इस चिट्ठी में जो जो बातें जिक्र की गई हैं उन सब बातों का खंडन डेरा प्रमुख की तरफ से किया गया। उनकी तरफ से ये कहा गया कि चारों जो बच्चे हैं वो उन्हें वहां से सुनारिया जेल से लेकर आए और सुनारिया जेल में भी वो ही चारों छोड़ कर आए। और उसके अलावा ये कहा कि ये तमाम जो डेरा की मैनेजमेंट है
या डेरा के सेवादार हैं या हनीप्रीत हो या उनके 3 जो बच्चे हैं, जी। वो तमाम लोग जो है वो इनकी डेरा प्रमुख की ही बातों पर आगे अमल करते हैं। डेरा प्रमुख जैसे कहते हैं, राम रहीम जैसे कहते हैं, वैसे ही ये सब लोग काम करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की खबरें निकल कर आ रही थी कि डेरा में गुट बने हुए हैं, धड़े बने हुए हैं और अलग अलग धड़े अलग अलग काम करते हैं, तो उस पर कहीं ना कहीं चोट की है राम रहीम की इस चिट्ठी ने। और उसके अलावा जो गुरुग्राम में फरलो के दौरान डेरा प्रमुख रहे, वहां पर उसके बाद जो सफाई अभियान डेरा की बिल्कुल तरफ से उसका भी किया जिक्र गया। किया नकुल, पर ये जानना चाहांगे कि जो चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਗਰਾਊਂਡ ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੁੱਟਬਾਜ਼ੀ ਦੀ? जी बिल्कुल, देखो जो बात की जा रही थी गुटबाजी की कि इस तरह की गुटबाजी है, हालांकि दिख नहीं रही लेकिन चर्चाएं जरूर थी कि इस तरह की घटनाएं, इस तरह की गुटबाजी है, क्योंकि ना तो डेरा प्रमुख का परिवार हो या हनीप्रीत हो वो कभी मीडिया के सामने आए, ना ही इस तरह की कोई गतिविधियां आई। लेकिन जो चर्चाएं डेरा की मैनेजमेंट की तरफ से या डेरा के श्रद्धालुओं की तरफ से की जाती थी, उसमें ये सुनने को आता था। भले ही पंजाब चुनाव के दौरान पॉलिटिकल एंगल जब निकाला गया तब भी ये चर्चाएं आई कि 2 अलग अलग धड़े बने हैं, एक धड़े का अलग निर्णय है और दूसरे धड़े का अलग निर्णय है। तो कहीं ना कहीं अंदर की कोई ऐसी बात जरूर है जिसका जिक्र डेरा प्रमुख की तरफ से इस चिट्ठी में किया गया। नहीं तो इस तरह की बात डेरा प्रमुख को क्यों लिखनी पड़ी चिट्ठी में, ये बड़ा सवाल है। क्यों उनको ये कहना पड़ा कि ये जो तमाम लोग हैं वो उनकी ही बात मानते हैं, और क्यों ये बात लिखनी पड़ी? क्योंकि इससे पहले कई बार चिट्ठियां आई, उसमें इन बातों का जिक्र नहीं किया गया। उसमें ये नहीं कहा गया कि हम ही गुरु हैं और हम ही रहेंगे, इस तरह की बातें नहीं की गई। आज ये बात क्यों की गई? क्योंकि फरलो के दौरान ये बातें निकल कर आई थी कि 2 अलग अलग धड़े हैं और अलग अलग धड़े जो है डेरे की सल्तनत पर काबिज होना चाह रहे हैं। तो उसको लेकर अब ये चिट्ठी का आना और इन चिट्ठी में ये जिक्र करना, तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं जो गुटबाजी की खबरें आती थी वो गुटबाजी जरूर है, और उस पर अब डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम की तरफ से लगाम लगा दिया है। जी बिल्कुल ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया नकुल तमाम जानकारी के लिए, धन्यवाद। तो कुल मिला के जेल तो जो राम रहीम होरां दी चिट्ठी आई है तो ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੋ ਚਰਚਾਵਾਂ ਸਨ, ਖਬਰਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਲਗਾਮ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਔਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਹਾਂ ਤੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ, ਬਲਾਕ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਸਮੀਤ, ਚਰਨਪ੍ਰੀਤ, ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ, ਅਮਰਪ੍ਰੀਤ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਹੀ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਬਚਨਾਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਚਾਰੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਹਤਕ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਤੱਕ ਛੱਡਣ ਆਏ ਸੀ ਤੇ ਚਾਰੋਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਵਾਪਸ ਵੀ ਗਏ। ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬਹਿਕਾਵੇ 'ਚ ਨਾ ਆਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਬੇਅਦਬੀ ਜਾਂ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਦੂਰ, ਕਦੇ ਅਜਿਹੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਪਹੁੰਚੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਅਰਬਨ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਕੁੱਲ 165 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਸੌਗਾਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 2 ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਕਟਰ 17 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਦੱਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਮ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਚੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਸਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਭ ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਚੰਡੀਗढ़ बनेगा। और मैं आप सभी को विश्वास देना चाहता हूं, मोदी जी का लक्ष्य है कि सारे संघ प्रदेश आइडियल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट बने और चंडीगढ़ बहुत अच्छे तरीके से मोदी जी की इच्छा और मोदी जी को लक्ष्य को पूरा करने के लिए आगे बढ़ रहा है। हम बहुत छोटे से थे तब से गुजरात के बच्चों को कहा जाता था कि चंडीगढ़ देखने जैसा शहर है, प्लान शहर है, बहुत अच्छा शहर। और सच अर्थ में चंडीगढ़ को देखे तो सच अर्थ में ये एहसास होता है कि बहुत विचार कर इस शहर की डिजाइन को फ्रांसीसी वास्तुकार ने
बहुत मुहिम विचार कर बनाया है। चंडीगढ़ वाले ध्यान रखना, कैमरा आपकी कार को देख रहा है, सिग्नल तोड़ते ही घर पे चालान ईमेल से आ जाएगा, किसी को कोई पुलिस की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक प्रकार से नया डिसिप्लिन का वातावरण होगा। शहर में कहीं पर भी कूड़े कचरे की गाड़ियां अगर कूड़ा कचरा उठाने के लिए नहीं जाती है तो भी तुरंत ही वहां से सूचनाएं चली जाएगी। एक प्रकार से सभी नागरिक सुविधाओं को एक ही कमांड सेंटर में बनाने का काम किया है। उधर चंडीगढ़ दौरे ते आए केंद्रीय मंत्री अमित शाह का यूथ कांग्रेस वर्करां ने विरोध भी किया। महंगाई ते बेरोजगारी के खिलाफ कांग्रेस वर्करां ने शाह नूं कालियां झंडियां विखाउण की कोशिश की और इस दौरान कांग्रेसियां की पुलिस के नाल झड़प भी हो गई। दो तस्वीर ने अमित शाह का चंडीगढ़ दौरा, पहली तस्वीर और दूसरी तस्वीर कालियां झंडियां विखाउण की कोशिश और बैनर जिहड़े ने दिखाने की कोशिश की गई है। विरोध किया गया, नारेबाजी की जा रही थी पर पुलिस के वलों इन्हां नूं रोक लिया गया तो इत्थे झड़प भी होंदी हुई पुलिस के नाल नजर आई है। प्रदर्शनकारियों ने यूथ कांग्रेस के ये वर्कर ने जिन्हां दे वलों यह प्रदर्शन किया गया। अगे वधदे ते गल करांगे सिद्धू मूसेवाला दी हार तो बाद सिद्धू मूसेवाला दी पहली वीडियो सामने आई है। वीडियो दे विच दिल दी पड़ास करते हुए सिद्धू मूसेवाला नजर आए ने। हार दे नाल फर्क नहीं पैंदा है उन्होंने कहा और अगली बार फिर तो चोणां लड़न दा भी ऐलान कर दिता। अपने लोकां करके खड़दा सी ते खड़दा रहांगा, भी उन्होंने कहा। और इस तो इलावा जेतू विधायक का भी उन्होंने जिक्र किया ते नाल ही यह भी कहा कि काफी दिन तो दिल दे विच पड़ास सी तां अज लोकां दे सामने अपने फैंस दे सामने ये गलबात कर रहे हैं। सो हार तो बाद पहली वीडियो सामने आई है। हार भी चलनी पई मेरे लोगों वास्ते, मैं चलूंगा, मैनू कोई खौफ नहीं उस चीज का। ते जिन्होंने यह लगता भी मेरी हार करके मेरा कैरियर डाउन होगा, जस्ट वेट एंड वॉच की कुछ होने लगे। मैनू बहुत बंदे कहते हैं सियाने, ओ यार तू ये की कर लिया तेरा करियर। मैं कोई गल नहीं भाई, भलिया खड़ा सी मैं बहुत टाइम का ਐਵੇਂ ਲਗਾਉਟ ਚੱਕ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਵੀ ਤੂੰ ਵਾਲੇ ਰਜਾਈ ਚ ਬੈਠੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਤ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਹਾਰਿਆ ਤੇ ਜਿੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ? ਹਾਂ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਜੋ ਕੁਛ ਤੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚ ਨਾ, ਜੋ ਤੇਰੀ ਝੋਲੀ 'ਚ ਹੈ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਦਾਤਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ वो तेरे लोगों करके मैं लोगों च रब वास्ते। मैनू भी पता सी कि जितूगा करूंगा, साडे च गर्स है। मैं आपकी रिस्पोंसिबिलिटी पूरी की ते मैं अगे भी करता रहूंगा। जिथे मैनू साडे लोगों खातर खड़ना पिया, भावें उन्होंने कोई होर जताता शायद, कोई दिक्कत नहीं। मैं उन्होंने इन्नी गल कहना ना पिंड वालियां नूं, मैं कहा जिथे तुहाडा हारिया, जिथे होए हथ खड़े करके ना उत्थे हारे होए नूं पुछ लो, तुहानूं पता लग जू की कुछ है। सो ये गल्लां चलदियां रहनियां छोटे वीर। मैं आपकी जिंदगी नूं बहुत नेड़े देखिया, बहुत तजर्बे देखे ने। 3 महीने मैं लोकां च रहा, मैं बहुत कुछ सीखिया ते मैं कदे जिंदगी दे विच ऐ काम नहीं करदा हुंदा भी फलाना की कहूं। जो मेरे चित्त च है ना वो मैं करके ही रहना। जो मैनूं सही लग्या मैं अपने लोकां खातर मैनूं खड़ना सही लग्या मैं खड़ गया, उन्होंने नहीं सही लग्या कोई नहीं, अगली बारी सही। ये किहड़ा कुंभ दा मिलदा अज तो 20-25 साल पहला, 20-25 के 15 साल पहले मिल लगता। आज जो साडे मुख्यमंत्री साहब ने वो भी पहला जमानत जब्त हुई सी, मेरी जमानत जब्त नहीं हुई, 40,000 वोट पई है। आज मुख्यमंत्री है। सो मेहनत है कोई भी खेतर। जे अज मैं कलाकार बनया ना, सिंगर बनया, जे मैनूं सिद्धू मूसेवाला लोग कहते हैं तो मैं 1000 वारी शुभदीप सिंह बन के हारिया तो मैं सिद्धू मूसेवाला बनया। ठीक है ना? जिन्ना तो नहीं कुछ होंगे ना, मेरा वो बड़ा सवाल लेंदे सी इंस्टा ते, सिद्धू तो हार गया। मैं कहा तू दस तेरा की बनया, तेरा कोई फायदा होया? ते खली बली कर देंगे सारिਆਂ ਨੂੰ, खली बली। आप तो अपनी जिंदगी का स्वाद लेना आया। जे कल MC भी खड़ा होना मैं तो भी खड़ा होऊंगा, जो मेरा दिल किया ते मैं किसी ने रोकिया थोड़ी रोकना। एक मित्रों सच्ची गल तुहानूं दसदा,
ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬਿਠਾਤਾ ਨਾ ਤੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚੀ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਸੀ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਨਾ ਬਹਿ ਸਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਟੀ ਤੇ ਬੈਠਣ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਆ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੈਠਿਆ। ਸੋ ਇੰਨੀ ਕੁ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕਾਰਡ ਦੇ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੋਗਾ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਲੈ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਲਗਾਤਾਰ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ ਲੈ ਰੁਕਦੇ ਹਾਂ।